हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ। और ये चल रहा है चैप्टर 12 यानी थ्योरम्स ऑन एरिया। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेट्स प्रूव 12 का क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है टू ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी। दो ट्राइंगल है, एक ए बी सी एंड एक ए बी डी with an equal area and stand on the opposite side of AB. Let's prove that AB bisects CD. यानी हमको प्रूव करना है कि AB CD को बाइसेक्ट करे। तो इसके पहले डायग्राम बनाना है। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन बना लिया है AB, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं और एक लाइन इस साइड से। अब दोनों को ज्वाइन कर देना। तो डायग्राम कुछ इस तरह ए बी सी डी यानी ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। तो हमको प्रूफ करना है ए बी बाइसेक्ट सी डी, यानी ए बी बाइसेक्ट सी डी को बाइसेक्ट करे, इसको हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम सी डी को बाइसेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ये हो गया एक परपेंडिकुलर लाइन, इसको ले लेते हैं ई। अगेन डी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, इसको हम मान लेते हैं एफ। तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह होगा। चलिए अब लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में लिखना है CE is perpendicular on AB and DF is perpendicular on AB. ड्रॉ। ये ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग प्रूफ की तरफ पढ़ेंगे। प्रूफ में क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस है AB एंड हाइट है CE। तो इसको ले लेते इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD फॉर्मूला बैठा देते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस है AB एंड हाइट अब हो जाएगा ED FD। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब बोला गया है गिवन है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD दोनों ही आपस में इक्वल है। तो लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC इक्वल ट्रायंगल ABD, ये हमारा गिवन है। अब दोनों का वैल्यू लिख लेते हैं। ABC का वैल्यू है 1/2 इंटू AB इंटू CE इक्वल्स टू, इधर का भी लिख लेते हैं 1/2 इंटू AB इंटू FD। तो हाफ हाफ कट गया, AB कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, CE इक्वल्स टू FD। तो क्वेश्चन नंबर में बोला गया था CE इक्वल्स टू FD, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट क्या करते हैं, एंगल जब ये साइड इक्वल है तो एंगल CEO, अच्छा ये यहाँ पे जो पॉइंट CD को कट कर रही है एंड AB को कट कर रही है, इसको मान लेते हैं O। तो एंगल CEO
इक्वल हो जाएगा एंगल DFO के बराबर। रीजन 90 डिग्री ले लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्या करना है, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। एक ट्रायंगल CEO एंड ट्रायंगल DFO, इन दोनों को हम लोग अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल CEO एंड ट्रायंगल DFO, तो सबसे पहले तो ये एंगल है, ये आपस में लिख लेते हैं। एंगल CEO इक्वल्स टू एंगल DFO 90 डिग्री, ये एबव शो किया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एंगल ECO एंड एंगल ODF, ये हो गया अल्टरनेट एंगल, यानी जेट फॉर्मेशन हो रहा है। ECO एंड O से स्टार्ट करेंगे ODF। एंगल ECO इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ODF अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट CE इक्वल्स टू FD, CE इक्वल्स टू FD हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है CE और FD भी आपस में इक्वल है, एबव प्रूफ्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल CEO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DFO के बाय एंगल साइड। तो इसके थ्रू हमको क्या मिल गया, तो इसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं CO, अगर डायग्राम में देखें तो हम लोग बोल सकते हैं CO एंड OD दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख देते हैं CO इक्वल्स टू OD बाई CPCT। देयरफॉर AB बाइसेक्ट्स CD। तो ये होता है प्रूफ, यानी क्वेश्चन नंबर 8 होता है डन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया D इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC, यानी एक साइड है BC जिसका मिड पॉइंट है D, ऑफ ए ट्रायंगल ABC एंड पैरेललोग्राम CDFE तैयार हो रहा है। स्टैंड बिटवीन द साइड जो कि BC के ऊपर ही है एंड पैरेलल BC थ्रू द पॉइंट A। लेट्स प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इक्वल हो जाएगा पैरेललोग्राम CDEF के। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं ABC। यहाँ पे फिलहाल तक नाम लिखा हूँ, और यहाँ पे क्या बोला गया है, BC का मिड पॉइंट बोल दिया गया है D है, विच ट्रायंगल ABC, यानी ये ट्रायंगल फॉर्म बना लेते हैं। ये हो गया ट्रायंगल ABC जिसका मिड पॉइंट D है। तो A से इस मिड पॉइंट को टर्न कर देते हैं, ये हो गया मिड पॉइंट। नेक्स्ट क्या करना है, AF का मिड पॉइंट हम मान लेते हैं E, ये पॉइंट हो जाएगा F, और D से F को ज्वाइन कर देना। तो डायग्राम कुछ इस तरह का है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि ट्रायंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल ACD के, बिकॉज AD इज द मीडियन। तो ट्रायंगल ABD इक्वल्स हो जाएगा ट्रायंगल ACD, रीजन AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। नेक्स्ट क्या करना है, जब तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ACD, ये जो ट्रायंगल है ACD इज हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC का, हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC, बिकॉज AD मीडियन है, तो ये और ये पार्ट दोनों आपस में इक्वल है। जब इक्वल है तो ये पार्ट और ये पार्ट, ये बड़े वाले पार्ट का आधा होगा, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल ACD इज हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC। इसको ले लेते इक्वेशन नंबर 1। नाउ
अब हम लोग जाएंगे इन ट्रायंगल ACD में। इन ट्रायंगल ACD एंड पैरेललोग्राम DCFE में, एंड पैरेललोग्राम DCFE, ये दोनों ही BC बेस के ऊपर खड़े हुए हैं, सॉरी DC बेस के ऊपर खड़े हुए हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं लाई ऑन सेम बेस DC and between same parallel line and same between parallel line क्या हो जाएगा CD and EF, यानी जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ACD एंड DCFE, ये जो दोनों ही है डायग्राम, ये दोनों ही एक ही बेस यानी DC के ऊपर खड़े हैं एंड दोनों पैरेलल हो जाएगा, DC पैरेलल EF हो जाएगा। तो इसके थ्रू हमको क्या मिल रहा है, ट्रायंगल ACD इज हाफ ऑफ पैरेललोग्राम DCFE के। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर दोनों इक्वेशन को देखें, चलिए उतारते हैं। दोनों ही ACD और ACD दोनों ही आपस में इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ पैरेललोग्राम DCFE। हाफ और हाफ यहाँ से कट जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू पैरेललोग्राम DCFE। तो ये होता है हमारा प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 होता है डन। चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है P is any point on a diagram BD of a parallelogram ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड डायगोनल BD है, और उसके वहां पे P एक पॉइंट है जो बैठाया गया है। लेट्स प्रूव दैट ट्रायंगल APD इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल CPD के। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो ये डायग्राम में ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड BD डायगोनल बोला गया है एंड P एनी पॉइंट। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ए का। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन, इसको ले लेते हैं E एंड अगेन C से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड P एनी पॉइंट। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं P। तो डायग्राम कुछ इस तरह। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन सबसे पहले कर लेते हैं। क्या होगा, फ्रॉम पॉइंट A एंड C ड्रॉ परपेंडिकुलर्स AE एंड CF। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले दो अलग अलग ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CBF को। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CBF, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले होगा एंगल AED एंड एंगल CFB 90 डिग्री। एंगल AED इक्वल्स हो जाएगा एंगल CFB 90 डिग्री। उसके बाद AD इक्वल्स टू CB हो जाएगा।
अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, अल्टरनेट बनाते हैं। एंगल ए डी ई और ये लाइन जब कंप्लीट होगा तो एंगल एफ बी सी, एंगल ए डी ई इक्वल हो जाएगा एंगल एफ बी सी के, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी बी एफ ए बाई एंगल साइड एंगल, ये साइड और ये एंगल। तो इसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं ए ई लाइन इक्वल हो जाएगा सी एफ के बाई सी पी सी टी। अब हम लोग ट्रायंगल, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम बोला ये पी। अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल ए पी डी। नाउ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आता है 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए 1/2 बेस हो जाएगा पी डी एंड हाइट हो जाएगा ए ई। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी इक्वल्स टू 1/2 इंटू पी डी बेस मान लेंगे, इंटू हम प्रूफ किए हैं ए ई इक्वल्स टू सी एफ है, तो हम लोग ए ई के जगह पे सी एफ लिख सकते हैं। और अगर हम लोग ध्यान से देखें हाफ पी डी इंटू सी एफ, हाफ पी डी इंटू सी एफ, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा ट्रायंगल बी सी पी के, ये पूरा का पूरा हो जाएगा ट्रायंगल सी पी डी के, ये रेक्टेंगल सी पी डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ पी डी इंटू सी एफ इक्वल हो जाएगा सी पी डी के। तो ये और ये आपस में तब इक्वल हो जाएंगे, तो ट्रायंगल ए पी डी इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल सी पी डी के। तो ये होता है 10 नंबर प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।